विद्यार्थी के मन में अंतिम कंफ्यूजन यही होता है कि आखिरकार मैं प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू में नहीं होगा तो मैं फिर शुरू से चला जाऊंगा। और उसको दूर करने के लिए अभी मेरे साथ प्रयास आईएएस के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है और इसमें बीपीएससी के एक्स चेयरमैन सर करीमी सर हैं, उनसे भी जानेंगे। सभी विद्यार्थी यहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, कैसे क्या क्या कंडीशन होता है, किस तरीका से इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं, क्या क्या ध्यान दिया जाता है, क्या विद्यार्थी यदि कहीं ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं तो क्या उनको कैसे अंक कम मिलता है, क्या होता है, एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो क्वेरी आता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत धन्यवाद। और प्रयास आईएएस एकेडमी का ये अच्छा प्रयास है, बच्चों का नर्चरिंग, उनको स्मार्ट बनाना, उनको इंटरव्यू के योग्य बनाना, सेवानिवृत्ति के बाद। और मेरी भी इच्छा ये थी कि मैं बच्चों के लिए अपना जीवन लगा दूं, मैं बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों को अच्छा देखने के लिए अब मैं अपना जीवन समर्पित कर दूं। तो मुझे ये अवसर मिला। अब इन बच्चों को हम सही दिशा देते हैं, उनमें जो कमियां हैं उनको बताते हैं, उनको उनकी शख्सियत को निखारने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए और उनको स्मार्ट दिखने के लिए और उनके चेहरे पर ऑफिसर लुक देखने के लिए हम उन्हें सजेशन देते हैं और उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, उनको स्टडी करने के लिए बोलते हैं। हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो प्रतिदिन समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करें, ग्रुप डिस्कशन किया करें, स्ट्रेस और टेंशन दिमाग से फ्री कर दें। और पूछने वाले हम सब एक ही तरह के होते हैं। आप अपने आप को एस्टेब्लिश करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में शामिल हुई, आपको अच्छा नंबर आएगा। जो जैसा परफॉर्म करता है उसको वैसा नंबर आता है। कहीं से कोई परेशानी नहीं है कि आप जैसा परफॉर्म करेंगे, आप खुद भी जज कर सकते हैं कि मैंने जो आंसर दिया तो हमें क्या नंबर आना चाहिए। हम उन्हें स्मार्ट बनाना, उसको इंटरव्यू के योग्य बनाना, उनको उठना बैठना, उसका एंट्रेंस, उनका एग्जिट और उनके सराउंडिंग्स के नॉलेज को ब्रशिंग करने का काम करते हैं। सर जो ये इंटरव्यू होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, प्रीलिम्स का टेस्ट हो चुका, उनका ज्ञान का टेस्ट हो चुका। सर इसमें कोई विद्यार्थी यदि आते हैं तो उनके मन में ये दुविधा रहता है कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं हिंदी में दे रहा हूँ, क्या मेरे साथ अंतर होगा क्या? जी नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। मेरी सलाह तो ये है, मेरा एडवाइस ये है कि अगर उनकी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम से हुई है तो उन्हें हिंदी माध्यम में ही इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ, उनके साथ मजबूरी है कि जिनकी शुरू से शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और इंग्लिश में हुई है तो उसका वो जाहिर सी बात है कि वो इंग्लिश में कंफर्ट फील करेंगे कि वो इंग्लिश में जवाब दे तो वो इंग्लिश में जवाब दे। परमिशन लेकर के जो बोर्ड है उनको कह दे, सॉरी आई वांट योर परमिशन टू आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये रहता है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, कई साल बाद बीपीएससी में आते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। उस प्रश्न से पूछा जाता है, उसके ऑनर्स पेपर से पूछा जाता है, तो क्या उस समय सॉरी बोल देना? बहुत लोग सोचते हैं कि बार बार सॉरी बोल रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उसको घुमा देना। बहुत विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इसको इन लोगों को इधर से उधर घुमा देंगे या अलग अलग गोल गोल कर देंगे तो अंक पर कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं, गोल गोल तो कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस दिखना चाहिए, ईमानदारी दिखनी चाहिए, मेहनती दिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अगर कई सालों का गैप है कि आप इतने दिनों से बेरोजगार थे, क्यों, क्या कर रहे थे, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, तो बच्चों को ये जवाब देना चाहिए। और ये सच्चाई भी है कि इतने दिनों से हम प्रयासरत हैं कि कोई सरकारी जॉब में आ जाए। आज हमें ये अवसर मिला है, अपने प्रयास के बल पर ये अवसर मिला है कि हम आपके सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। और बिहार के लिए तो नौकरी एक प्रतिष्ठा माना जाता है। यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं,
पढ़ते रहते हैं और एक दिन सफल होते हैं। सभी विद्यार्थी तो आपके पास पहुंच नहीं सकते हैं, आपका जो इंटरव्यू देख रहे हैं जो विद्यार्थी, उनको क्या कहिएगा? अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या डेवलपमेंट कर लें थोड़ा सा, अभी समय भी है ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए सर। अभी जो समय है उसका पूरा सदुपयोग करें। नंबर 1 कि आप एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करें। दूसरा ये कि रोजाना नियमित रूप से कम 2 न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जिसमें आपकी रुचि है उसको अवश्य ध्यान में रखें। फिर उस टॉपिक पर दूसरा स्टेप उनका होना चाहिए कि आपस में 4-5 स्टूडेंट्स मिल करके ग्रुप डिस्कशन करें, डिबेट करें। डिबेट ज़रूरी है, डिस्कशन ज़रूरी है और छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे अगर पेन क्या है इसको बताने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, बुक क्या है बताने की क्षमता होनी चाहिए। चलते फिरते क्वेश्चन सोचिए, आप क्वेश्चन क्रिएट करिए। फिर ये कि आप स्वयं अपने 4-5 बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ, परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी हो वो उनके साथ आप बैठ जाइए, वो इंटरव्यू लेंगे और आप इंटरव्यू दीजिए या आप इंटरव्यू लीजिए अपने स्टूडेंट्स का बारी बारी से। जब आप इंटरव्यू लेंगे तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि आप जवाब देने वाले से क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। शुभेंदु सर हैं, सर से थोड़ा सा जानेंगे। सर इंटरव्यू में 2, 4, 5 बिंदु क्या विद्यार्थी को सबको ध्यान देना पड़ेगा? अपना उनका जो सब्जेक्ट है, जो भी छात्र हैं जो जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट का बेसिक जानकारी, और अगर मास्टर डिग्री किया है थोड़ा गहरी जानकारी। जानकारी जितनी गहरी होगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन कम से कम बेसिक्स तो जरूर उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरा क्या पूछा आपने? और 2-3 बिंदु जिससे उनका मार्क्स बढ़ जाए, हो जाए सर। पहला जैसे हमने बोला आप लोगों को कि टेंशन मुक्त हो जाना है। जब तक आप टेंशन मुक्त नहीं रहेंगे तब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे। और जब आप अलर्ट होंगे तो आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जो प्रश्न नहीं आता हो पोलाइटली उसको कह दीजिए सॉरी, आई डोंट नो। और चौथी बात कि अगर आप में ज्ञान की वृद्धि अगर रहेगी, ज्ञान सही होगा तो आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये कला है, कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्सपर्ट ने आपसे कश्मीर पर कोई सवाल पूछा और अगर आपको 370 पर कमांड है तो उसका एक रेफरेंस उसमें ला दीजिए। जो ही आप 370 बोलेंगे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर वहाँ पर क्लिक कर जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। 370 पर हम पूछे इससे आपको तैयारी है तो आप उसका जवाब अच्छे से दे देंगे। ऐसे ही किसी विषय में किसी टॉपिक पर आपसे शुरुआत हुई, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, प्रयास कीजिए कि बोर्ड को हम उधर ले जाएं, उधर घुमा सकते हैं, उधर घुमा लें। ये टेक्निक है और ये टेक्निक आपको तभी आएगी जबकि आपको ज्ञान होगा, थोरो नॉलेज होगा, तो आप अपने हिसाब से बोर्ड को मोल्ड कर सकते हैं और आपको अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद जो आपकी हॉबी है, हमने जो मेरा अनुभव है इंटरव्यू लेने का, कभी कभी एक वेव चलती है, इस सब कहेंगे कि क्या हॉबी है आपकी, तो कुकिंग। अरे भाई सबकी हॉबी कुकिंग कैसे हो जाएगी? तो मतलब हम लोगों ने निकाला कि शायद कोचिंग वाले बताए होंगे कि कुकिंग बता देना, क्या पूछेंगे, उनको कुकिंग आती होगी थोड़ो। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर हम लोग भी तैयारी करते हैं, फिर हम लोग भी कुकिंग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर लड़कों से फंस जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान है नहीं सही से। तो इसलिए हॉबी जब भी आप बताएं तो उस हॉबी के लिए आप अपना ज्ञान को इनरिच कर लें, ताकि कोई क्रिकेट बोल दिया, कल एक लड़के ने कहा कि मेरा हॉबी क्रिकेट है, हमने पूछ लिया भाई वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था, तो कह दिया सही टाइम बता दिया, दूसरा कब हुआ बता दिया, इंडिया जीता जो था। तब हमने पूछा कि बताओ फर्स्ट वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीता था तो कौन कौन प्लेयर थे, 5 का नाम बता दो सिर्फ, बस हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप हॉबी कहते हैं तो इम्पोर्टेंट जो है क्रिकेट का, तो उसको तो आप जान लीजिए कम से कम इंडिया कब कब वर्ल्ड कप जीता, कब कब T20 जीता, कब कब वनडे जीता, कौन कैप्टन था, कौन कौन खिलाड़ी थे, 2, 4, 5 का भी नाम याद रखिए तो हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई और 5 का नहीं याद होगा।
तो इस तरह से तैयारी करें आप, इनकम्प्लीट तैयारी नहीं होनी चाहिए, तैयारी हमेशा कंप्लीट, हॉबी का खास करके। वैसे कभी कभी हॉबी नहीं भी पूछी जाती है जी, कभी कभी पूछी भी जाती है। सर अपने जिला के बारे में या बिहार के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग उसमें रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, उसमें किस पर फोकस विशेष करना? देखिए, पहला कि आप जिस जिला से आते हैं जी, ये आपका अलर्टनेस को चेक करता है जी, कि आप अपने आसपास कितने अलर्ट हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं आपके जिला की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, प्रमुख व्यवसाय क्या है, साक्षरता की दर क्या है, कोई इंडस्ट्रीज है कि नहीं है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, तो वहाँ का बाउंड्री चौहद्दी पूछ देते हैं कि आपके जिला की चौहद्दी क्या होगी, पूरब में कौन जिला, पश्चिम में कौन जिला। बहुत लड़के इसमें गड़बड़ा गए हैं, मतलब गहन अध्ययन, गहन, हाँ, चूँकि आप आखिर आप अलर्ट हैं सराउंडिंग्स के प्रति, तो इसका यही प्रमाण है कि आपके ज़िले के चारों तरफ क्या है, आपके ज़िले में क्या हो रहा है, कोई बड़ी घटना हुई है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपके ज़िले से हुए हैं, व्यक्ति हुए हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति बाहर से आए हैं आपके ज़िले में, विजिट किए हैं, तो ये सब ज्ञान रहनी चाहिए ताकि आपका अलर्टनेस हो करे। बात है ये स्टेट की, तो कुछ पोर्शन आजकल के एग्जाम में स्टेट के बारे में पूछा भी जा रहा है, यहाँ के नदी का सिस्टम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल के, बिहार बाढ़ से प्रभावित है, इससे भी पूछा जा सकता है। आज भी पूछा गया है जी, आज भी पूछा गया है, क्योंकि जो करंट इवेंट जो हो रहा है, आज हमने एक लड़के से पूछा कि आज का दिन क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है जी, तो एक ही लड़के से हमने पूछा, बेचारा वो नहीं बता पाए, जो भी रहे हो आप लोगों में से जी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है जी, है ना, तो एक बार जरूर देख लीजिए, आप गूगल करके जिस जा रहे हो कि आज का दिन कोई फेमस है तो नहीं कहीं। जो हिंदी के लड़के हैं उनसे पूछे आज हिंदी दिवस कब मनाई जाती है जी, है ना, तो जो जिससे कंसर्न है, जो लड़के टीचर्स भी काम कर रहे हैं, एक लड़के आए थे जो टीचर में है, कोई जॉब में है, हाँ टीचर है वो, तो टीचर्स डे कब मनाई जाती है, कोई टीचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए कि नहीं हुए, तो इस तरह से उनको तैयार करने पर दिक्कत। इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता है जो कि मैंने इंटेंशन हो हमारा कि इनको फेल करना है या इनको नंबर नहीं देना है या इनको बता देना कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। आप में क्या है उसी को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं आप में वो निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं, चूंकि इंटरव्यू में जब जाते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि हम अपने आप में गंभीरता लाएं या अपने आप में कुछ सुधार करें, और वो जो दिखावा होता है 10 मिनट 5 मिनट का, उसमें क्या होता है विद्यार्थी के चेहरा पर वो सब कुछ समझ में आ जाता है, चूँकि बीपीएससी मेंबर होते हैं। सर उस समय कैसे अपने आप को ढालना चाहिए ताकि उतना देर चेहरा पर ज़्यादा हंसी भी ना हो, ज़्यादा गंभीरता भी ना दिखे, किस तरीका से रहना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू में मोस्टली स्टूडेंट्स जी वो अपने सहजता को बनाए नहीं रखते हैं जी, क्योंकि नर्वसनेस की स्थिति आ जाती है या हेजिटेशन की स्थिति हो जाती है। तो पहले चीज की अपने सीटिंग में वो सिंपलिसिटी को लाए, सहजता को लाए। सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी कंसर्न, दूसरा यह रहे कि उन्हें हमेशा देखना है कि जो हम चीज जानते हैं उसको ठीक से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी कंसर्न कि हम नहीं जानते हैं कंप्लीटली, वो बोले कि आई एम कंप्लीटली इन डार्क या आई एम सॉरी, और फिर फर्दर क्वेश्चन लेने का प्रयास करें। कारण कि उसमें अधिकतर लड़के उसी में उलझ जाते हैं और उसी से सवाल बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा देयर इज द डिफॉर्मिटीज देखा जाता है और यहीं पर स्टूडेंट्स का मार्क कम होने लगता है। फोर्थ चीज की वो जहाँ को बिलोंग करते हैं कम से कम उसका हिस्टोरिकल, उसका जोग्राफिकल, जितना भी स्पेसिफिक चीज है, या वो हेड क्वार्टर से कितना दूरी पर है या कैपिटल से कितना दूरी पर है या कैपिटल से वहाँ तक आने का क्या साधन है, ये सब सारा चीज देखना चाहिए। कारण कि आप किसी स्टेट का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा डिफर होता है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं और वहाँ के अधिकारी बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के जो लैंग्वेजेज बेस्ड है, वहाँ के जो आपको रेल का, रोड का या अदर टाइप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बताता हो कि वहाँ प्रोपेंसिटी ऑफ वेल्थ की स्थिति क्या है, लिटरेसी की स्थिति क्या है, या उसका क्या फिगर कंट्री के अंतर्गत है, ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। दीज आर द जनरल थिंग्स, और ये सब पर ध्यान देंगे तो आपको इंटरव्यू में कहीं दिक्कत नहीं हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।
सर आप क्या सुझाव दीजिएगा जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने वाले हैं, मात्र कुछ शब्दों में सर? मैंने अभी अर्ज़ किया था जी। कहा था कि आपको अपने सब्जेक्ट एरिया में बिल्कुल कंठस्थ होना पड़ेगा और न्यूज़पेपर का और बुक्स का, न्यूज़पेपर को भी दोस्त बनाइए। जिस तरह से बुक्स दोस्त होता है इंसानों का, उसी तरह से आज के दुनिया में दौर में न्यूज़पेपर डेली पढ़ना और थॉरोली डेली पढ़ना, और हो सके तो डेली उसका नोटबुक तैयार करते चलें ताकि वो एग्ज़ामिनेशन या इंटरव्यू के पहले एक झलक में एक पेज उठला और सारी चीज़ें दिमाग में आ जाए। और फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिंसियरिटी की ज़रूरत है, रेगुलर पढ़ाई की कुछ दिनों तक ज़रूरत है और न्यूज़पेपर के टच में रहने की ज़रूरत है। बाकी आगे का रास्ता आपका होगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ पूछ